जी, हाथ ऊपर करें। वेरी नाइस। उंगलियों को बंद कीजिए, हाथ बंद कीजिए, बिल्कुल कोशिश कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ा सा और, हाथ ऊपर करें, कोशिश कीजिए। जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। हाथ खोलें अब दोबारा, थोड़ा सा सपोर्ट दे देता हूँ। ये गुड, वेरी नाइस। मेडिसिन दे दी ने? जी मैम, मेडिसिन दे दी मैंने। अच्छा ठीक है, मैं इनके पास बैठी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैम, मिरहा मैम ने उससे कहा था कि सर को 1 सेकंड के लिए भी अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाना। मैं मिरहा की माँ हूँ और इस घर में मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। जब जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। अभी तुम जाओ। ओके मैम। कब तक नाराज रहेंगे बहरोज? मैं और अनायजा आपसे कितनी माफिया मांग चुके हैं। नहीं करना माफ। क्यों नहीं माफ करना बहरोज? और वो भी इस हालत में जबकि आप खुद दूसरों के रहमो करम पर हैं। अपने आप पर रहम कीजिए, थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए। तुम जाओ। मैं कहाँ जाऊं बहरोज? मेरा यही घर है, मुझे आपके साथ जीना मरना है। पर मिरहा का क्या? वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपकी खिदमत में लगी हुई है, सब कुछ भूली हुई है। अपना ससुराल, अपना शौहर, सब कुछ भूल भाल कर वो आपकी खिदमत कर रही है। और क्यों ना करे, आखिर बेटी है आपकी, इसका फर्ज बनता है। लेकिन बहरोज आपका क्या? आपका कोई फर्ज नहीं बनता। मुझे लगता है कि अपनी तकलीफ में आप भूल गए हैं कि आप मिरहा को ब्याह चुके हैं और ब्याही बेटी अपने घर में अच्छी लगती है। आज तो असफन कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन कल को वो भी थक जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी वजह से मिरहा और असफन में दूरियां पैदा हों? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे पता है, हर अच्छे बाप की तरह आप भी यही चाहेंगे कि उनमें दूरी पैदा ना हो। तो फिर आपको उनको करीब रखने के लिए, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए मिरहा को यहां से भेजना पड़ेगा। अपनी फिक्र ना करें बहरोज, आपकी खिदमत के लिए मैं जो हूं, मैं हूं, अनायजा है। मेरा नायजा कोई रिश्ता नहीं। प्लीज बहरोज, वो बिल्कुल टूट गई है, उसे इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। जाओ यहाँ से तुम। चली जाती हूँ बहरोज, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुने बहरोज। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके लिए आसानियां हो, तो अपनों में आसानियां बांटें, वरना आपकी मुश्किलात कभी कम नहीं होंगी। माशाअल्लाह,
मेरा बेटा तो बहुत प्यारा लग रहा है, जैकेट तो बड़ी अच्छी लग रही। अम्मा, कहाँ जाने की तैयारी है? अनायजा को लेने जा रहा हूँ। वो तो नहीं आने वाली साथ तुम्हारे। अगर बंदे का मुंह अच्छा ना तो कम से कम बात अच्छी कर ले। मेरी ना अच्छी बात करने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनाइजा बेवकूफ थोड़ी है जो फिर से धोखा खाने के लिए आ जाएगी। तो ना खाए धोखा, ना आए मेरे साथ। मैं भी बस चेक करने जा रहा हूँ कि इन दिलों में कितना तेल है। अगर ना मानी तो फौरन धमकी देऊंगा। तुम 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बस तैयार होकर यूं आई। अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों अपनी बेइज्जती करवानी है? अरे अपनी बहू को लेने जा रही हूँ। ओहो, लाने की बातें तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे उसने आ ही जाना है। मैं एक बात ना लिखवा के रख लो, तुम लोगों को ना वो घास तक नहीं डालेगी। और मुझे तो डर है इस बात का कि तुम लोग को दरवाजे से ही ना चलता कर दे। तो कर दे चलता। मैं कौन सा उसे कोई बख्शने वाला हूं? उसकी घोड़ मेरे पास फंसी हुई है। जितना मर्जी हाथ छुटका ले, कामयाब नहीं हो पाएगी। अच्छा 1 मिनट इधर आ, दम करके भेजती हूँ, कामयाब हो। जी अम्मा। जा, शाबाश। अल्लाह हाफिज। तौबा है अम्मा, ऐसे दुआएं पढ़ के फूक रही अपने लाडले पे जैसे वो किसी जंग पे जा रहा हो। बीवी को मनाना किसी महाज से कम नहीं है, जाहिल कहीं की। हेलो। हाँ हेलो, क्या अपडेट है? क्या अपडेट दूं आसमान? क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? परेशानी या परेशानियों से निकलने का रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कौन से। हुआ क्या है? बाबा के कुछ पेंडिंग डील्स हैं जिनकी कोटेशन फाइनल करके हमें नए ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद बन सकती है। गुड, ये तो खुशी की खबर है। अच्छी खबर तो है आसमान, लेकिन ऑर्डर के लिए हमारे पास बजट नहीं है। बजट की फिक्र तुम क्यों करती हो? मैं हूं ना। मैं ऐसा करता हूँ कि पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ या कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। इट्स ऑलराइट, तुम मुझे बताओ रकम कितनी ट्रांसफर करनी है? नहीं आसमान, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। मेरा हाँ, ये वक्त ईगो दिखाने का नहीं है। मैं ईगो नहीं दिखा रही हूँ आसमान। हाँ तो फिर मना क्यों कर रही हो मदद लेने से? आसमान, मैं इस कंपनी को अपने बलबूते पर खड़ा करना चाहती हूँ। आपसे इमोशनल सपोर्ट तो मिल रहा है आसमान, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लूँ, खुदा न खास्ता अगर कुछ खराब हुआ तो मैं ज़रूर आपसे मदद लूँगी। मेरी दुआ है कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी और तुम कंपनी के रिसोर्सेज से ही हर मसले पर काबू पा लोगे। इनफैक्ट मुझे पूरा यकीन है कि तुम नुकसान पर भी काबू पा लोगी बहुत जल्द। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। घर कब तक निकलोगी? बस निकलने लगी हूँ थोड़ी देर में। अच्छा असफल, मैं आपसे घर आके बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जी तैमूर साहब, क्या अपडेट है? मैम, आपकी स्पीच ने तो वर्कर्स में नई जान डाल दी। तमाम वर्कर्स ही डबल शिफ्ट के लिए राजी हो गए हैं। दैट्स गुड। इसका मतलब हम बहुत जल्दी अपने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेंगे। इंशाल्लाह मैम, ऐसा ही होगा। चले तैमूर साहब, मैं घर के लिए निकल रही हूँ। आपको किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप प्लीज़ मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। जी मैम, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं, मैं यहीं हूँ। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। इंशाल्लाह।